फिल्म की शुरुआत में हमें एक रासायनिक संयंत्र दिखाया जाता है जहां नए नए शोध और प्रयोग किए जाते हैं और खतरनाक हथियार बनाए जाते हैं। ये प्लांट लीबिया में था। वहाँ बहुत से सैनिक पहरा दे रहे थे। वहाँ हम वहाँ के जनरल को देखते हैं। वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। फिर एक आदमी द्वारा एक सैनिक की हत्या कर दी जाती है और अब अचानक उस केमिकल प्लांट पर हमला हो जाता है। वहाँ बम गिरने लगे और कुछ लोग जो अपनी गाड़ियों में बैठे हुए थे वहाँ लोगों पर बंदूकों से हमला कर रहे थे। अब उन लोगों का सिर आता है जो वहाँ पर हमला कर रहे थे। दरअसल वह एक बहुत बड़ा आतंकवादी था जिसने जनरल को पकड़ लिया था और उससे वहाँ मौजूद बमों के बारे में पूछता है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल के इस्तेमाल से खतरनाक प्रकार के हथियार बनाए गए। तो ये आतंकी उन हथियारों को लेने आया था। जनरल उसे लोकेशन के बारे में नहीं बताते, जिससे आतंकी उसे भी जान से मारने की धमकी देता है। ये सब देखकर जनरल उसे बमों और हथियारों के बारे में बताया था, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी वह आतंकवादी जनरल को भी मार देता है। अब हमें बर्नी नाम का एक आदमी दिखाया गया है जो अपने दोस्त के घर आया हुआ। वह बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त उसे सही समय नहीं देता। अब ली ने सामने का दरवाजा खोला जहाँ बर्नी खड़ा था। वह उसे अपने साथ ले जाने आया था। दरअसल बर्नी एक बार में जुआ खेलकर अपनी अंगूठी हार गए थे, लेकिन उन्हें ये बहुत पसंद आया और ये बहुत महंगा था। इसलिए वह ली को अपने साथ ले जाने आया ताकि ये लोग बार में जाकर दोबारा वो अंगूठी हासिल कर सकें। बर्नी ली का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए वह बर्नी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में बर्नी उसे बताता है, जिस व्यक्ति के पास मेरी अंगूठी है वह यहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, तो हमें पहले बारटेंडर से बात करनी चाहिए ताकि वह हमारी अंगूठी वापस ले सके। जब वे जाते हैं और बारटेंडर से बात करते हैं, वह उनसे कहता है कि यदि तुम्हें अंगूठी चाहिए तो तुम्हें उन लोगों से लड़ना होगा, तुम्हें लड़ना होगा, तभी आप अपनी अंगूठी ले सकते हैं। अब ली, जो लड़ने में बहुत अच्छी थी, एक एक करके सभी को पीटना शुरू कर देता है। वह सभी को बहुत अच्छे से पीट रहा था। बर्नी, जो दूर बैठा था, ये सब बहुत दिलचस्प तरीके से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई फिल्म चल रही हो। अब जब आखिरी आदमी बच जाएगा, बर्नी उसे मारने के लिए उठता है, लेकिन उस गैंगस्टर के आदमी ने डर के कारण बर्नी की अंगूठी वापस कर दी। अब फिर से केमिकल प्लांट का दृश्य दिखाया गया है, जहाँ वही आतंकवादी जिसने जनरल की हत्या की थी, अब वह वहाँ बचे हुए सैनिकों को गोली मारकर मार रहा था। इसके बाद हमें CIA मुख्यालय दिखाया गया है, जहाँ हम एक्सपेंडेबल 4 की टीम देखते हैं, जो इस फिल्म का नाम भी है। ली और बर्नी भी वहाँ आते हैं। यहाँ हमें यह पता चला ये दोनों वास्तव में CIA टीम का हिस्सा है, जो एक्सपेंडेबल के नाम से काफी मशहूर हुआ था। जीना CIA के साथ भी काम करती थी। यहाँ ये सभी लोग एक नए साथी से मिल रहे हैं। ली और बर्नी को उनके साथी ने यहाँ बताया कि हमें एक मिशन मिला है जिसे हमें जल्द पूरा करना है। तब उनका सिर उनके पास आता है, जो उन्हें बताता है कि उनका मिशन एक खतरनाक आतंकवादी को पकड़ना है। ये वही आतंकवादी है जिसने लीबिया में एक रासायनिक संयंत्र पर हमला किया था। सर सबको अपनी तस्वीर दिखाते हैं और उनके बारे में भी बताते हैं कि उसका एक और साथी है जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। अब वे सभी विमान में बैठकर लीबिया के लिए रवाना हो गए। करीब 3 घंटे बाद जब वे लीबिया पहुंचे, आतंकियों की टीम ने उन पर हमला किया था। अब ली किस वजह से ऐसा कहते हैं, हमें चलते विमान से नीचे उतरना होगा। सारी टीम प्लेन से उतर जाती है, लेकिन बर्नी अभी भी विमान में था। वह अपने साथियों को वहीं छोड़ देता है। आतंकवादी ने बम और परमाणु हथियार भी चुराए थे और चोरी करने के बाद जब वह बिल्डिंग से बाहर आ रहा होता है, ली का साथी उसे गोली मारने की कोशिश करता है, परंतु उसकी दृष्टि कमजोर थी और इस वजह से उनका निशाना चूक गया। फिर ली और उसका साथी कार में बैठ जाते हैं और आतंकवादी का पीछा करते हैं। हंगामा मच गया। बर्नी, जो विमान में बैठे थे, सब कुछ देख रहा था और ली से उसे जल्दी पकड़ने के लिए कहता है। वह बम लेकर भाग रहा है। ली, जो उसकी कार के पीछे था, तभी बर्नी के विमान पर भी हमला हुआ। जब ली यह देखता है तो वह उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्नी कहते हैं, सबसे पहले आप उसे पकड़ें और हथियार बचाएं जिसे आतंकी लेकर भाग रहा है। यह सुनने के बाद ली कहते हैं, सब कुछ खराब हो गया, सबसे पहले मैं तुम्हें बचाऊंगा। इतना कहकर वह अपना रास्ता बदल लेता है। यहीं से उनका मिशन बर्बाद हो गया। सबसे पहले ली ने मशीन को नष्ट कर दिया जिससे बर्नी का विमान हमला कर रहा था। फिर आतंकवादी आदमी बर्नी के जलते हुए विमान को भी फिर से गोली मारता है। इसके चलते अब बर्नी का विमान पूरी तरह क्रैश हो गया। जब ली पैदल दौड़कर विमान की ओर जाता है, उसे पता चला कि बर्नी ने सभी को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। उसकी मृत्यु हो गई। अब एक्सपेंडेबल 4 की टीम एक बार में इकट्ठा हो रही और अपने मित्र बर्नी के लिए शोक मना रहे हैं। तभी उनका सिर वहाँ आता है, जो कहता है, ली, तुम्हारे कारण सारा प्लान चौपट हो गया। आपकी वजह से हमारा मिशन बर्बाद हो गया है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी टीम में नहीं रख सकता। आप जा सकते हैं। ली के अन्य साथी भी कहते हैं कि आप चाहते तो मिशन पूरा कर सकते थे। आपने हमारे मित्र बर्नी का बलिदान भी व्यर्थ कर दिया, जो बर्नी ने इस मिशन के लिए दिया था। ये सब सुनने के बाद
बाद ली वहाँ से चली जाती है। वह अब एक्सपेंडेबल 4 की टीम का हिस्सा नहीं थे, तो अब उसके पास पैसे भी नहीं है, इसलिए ली नई नौकरी की तलाश में लग जाती है। वह अखबार पढ़ता है जिसमें वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के गार्ड की नौकरी देखता है, जो बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी था। इसीलिए ली पहले दिन उस आदमी से लड़ती है और उसे पीटता है और उसकी नौकरी छोड़ देता है। और फिर वह घर आ गया। घर आकर उसे अपने दोस्त बर्नी की याद आती है। अपनी अंगूठी को देखकर वह सोचता है कि वह अपने हत्यारों से बदला जरूर लेगा। तभी उसे अपने घर पर एक फाइल मिलती है। उसकी दोस्त जीना भी उसके घर आती है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वह CIA के साथ भी काम करती थी। इसका मतलब है कि वह एक्सपेंडेबल 4 की टीम का हिस्सा थी। वह जीना से पूछता है ये फाइल किसकी है। वह कहती है कि यह ऑसलोट की फाइल है। ये उस समय की बात है जब बर्नी ने ये केस सुलझाया। ऑसवाल्ड एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। इस केस को लेकर थी एक शर्त कि जब तक कोई भी व्यक्ति इस केस से जुड़ा है और वह जीवित है, इस केस को कोई नहीं खोल सकता। अब क्योंकि बर्नी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस मामले के बारे में जानता था, जो पहले जीवित रह गया था, अब क्योंकि वह भी मर चुका है, तभी हमें इस केस की फाइल मिली और अब हम बर्नी का बदला। ली उसे एक खंजर देता है। वह कहता है जीना, तुम इससे बर्नी का बदला लो, इससे उस हत्यारे को मार डालो। सुबह ली के जागने से पहले जीना चली गई थी। ली भी जल्दी से उठकर तैयार हो जाती और अपने मोबाइल पर लोकेशन चेक करने लगता है। दरअसल जो खंजर उसने जीना को दिया था, उसने उसमें GPS सिस्टम चालू कर दिया ताकि उसे पता चल सके कि जीना अपनी टीम के साथ कहाँ जा रही है। वहाँ जीना और उस दक्षिण एशिया की गुप्त CIA के मुख्य कार्यालय तक पहुँचे। इधर ली थाईलैंड के लिए रवाना हो गए। दरअसल वह यहाँ बर्नी के किसी पुराने दोस्त की तलाश में आए थे। जब ली की मुलाकात बर्नी दोस्त से हुई और जब उसे बर्नी की मौत के बारे में पता चला, वह ली के साथ बर्नी की मौत का बदला ले तैयार था। वहाँ CIA की टीम जो व्ययशील 4 है को उनके विशेष हथियार दिए गए। तभी उनका सिर उनके पास आता है, जो सबको एक ही आतंकवादी के बारे में बताता है जिसने लीबिया में प्लांट पर हमला किया था और बर्नी की भी हत्या कर। उसने अब एक बहुत बड़े जहाज का अपहरण, मतलब उसने उस जहाज जब्त कर लिया था जिसमें काफी सामान ले जाया जा रहा था। और उनका ये भी कहना है कि ऑसलोट भी उस जहाज पर आने वाला है, जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर। हमारे पास उसे पकड़ने का यही एकमात्र मौका है। और अब अपना काम ध्यान से करो। ऐसा मत करो जैसा तुमने लीबिया में किया था। आपने सारे मिशन बर्बाद कर दिए थे और इसलिए अब मैं भी आपके साथ आऊंगा। जीना अब सभी को मिशन के बारे में बताती है कि उन्हें क्या करना होगा। वह बताती है कि सबसे पहले हम पैराशूट की सहायता से उस जहाज से उतर जाएंगे। उसके बाद हम पहले ऑसलोट को मारेंगे और फिर उस आतंकवादी को। उसके बाद हमें वो परमाणु हथियार मिल जाएंगे जो लीबिया के प्लांट से चुराए गए थे और फिर हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। दूसरी ओर वह बर्नी के दोस्त से बात करता है जो उनसे मिला था। वह उससे पूछता है कि तुम बर्नी के कितने अच्छे दोस्त थे, तो तुमने उसे क्यों छोड़ा, तुम उसे छोड़कर क्यों चले गए। वह बताते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को मारा और उन्हें मारकर मुझे खुशी महसूस हुई, इसलिए खुद को रोकना बहुत जरूरी था। मैं सबको छोड़कर यहाँ आई हूँ ताकि मैं खुद को बदल सकूं। अब इसे जहाज पर दिखाया गया है। एक्सपेंडेबल 4 की टीम भी जहाज पर पहुंची थी, लेकिन उस जहाज पर पहले से ही आतंकियों की फौज मौजूद। वे इस सबको चारों ओर से घेर लेते हैं और उनके हथियार छीनकर उन्होंने उन्हें जहाज पर एक स्थान पर बंद कर दिया था। इसके बाद सभी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं कि कौन किसकी गलती की वजह से यहाँ फंसा है। तभी आतंकवादी के आदमी वहाँ आते हैं और उनसे पूछते हैं, आपका नेता कौन है। यह सुनकर उनका नेता कहता है कि मैं मुखिया हूँ, इसलिए वे CIA के प्रमुख को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसी बीच ली और बर्नी के दोस्त भी जहाज के पास पहुँच गए। बर्नी का दोस्त ली को जहाज पर छोड़ गया और कहता है कि हमारा साथ यहीं तक है और अब अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया, मैंने फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया और मुझसे कोई ना बचेगा, तो इसलिए तुम जाओ और बर्नी से बदला लो। ये सुनने के बाद ली कहते हैं कि ठीक है, मैं इन सब के लिए काफी अकेला हूँ। अब वह जहाज पर पहुंच गया और देखा कि वहाँ कोई नहीं था। उनका मानना है कि यहाँ खून खराबा होना चाहिए था, लेकिन इतनी शांति कैसे हो सकती है। अब जब वह जहाज के अंदर जाता है, पीछे से एक आदमी ने उस पर बंदूक तान दी थी और उसे ऐसे ही खड़े रहने को कहता है, पीछे मत देखो। ली ने उससे कहा कि वह पीछे मुड़कर न देखे और न ही ऐसे खड़ा रहे। इसी प्रकार वह मनुष्य को अपनी बातों में फंसा लेता है। वह उस आदमी को पीटता है और चला जाता है। अब हमें एक आतंकवादी दिखाया गया है जिसके पास CIA का प्रमुख है और सरकार से लाइव बात करता है कि वे उसके दोस्त को छोड़ दें, जो उसके जैसा ही एक बड़ा आतंकवादी था, नहीं तो वह CIA टीम को खत्म कर देगा। वहाँ ली खंजर की लोकेशन देखकर आगे बढ़ रहा था, जो उसने जीना को दे दिया था। वह जहाज पर मौजूद आतंकवादी के आदमियों को मारता है और आगे बढ़ता है और एक्सपेंडेबल 4 के सामान तक पहुंचता है। इसका मतलब उसके दोस्तों से है और उसने सामान से एक कुल्हाड़ी भी निकाल ली थी और उसे अपने पास रख लिया, जो उसके पार्टनर का था। वहाँ एक आतंकवादी था जो अपने लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, परंतु कोई उसका उत्तर नहीं देता। फिर ली उससे वॉकी टॉकी से बात करती है और कहता है कि तेरे सब आदमी बहुत देर तक सोए हैं। जब आतंकवादी ने ली की आवाज सुनी, वह कहता है, ओह ये तुम हो, ये अच्छा है कि आप यहाँ आए।
मैं तुम्हें यथाशीघ्र तुम्हारे मित्र के पास भेज दूंगा। इसका मतलब स्वर्ग से है। इसके बाद आतंकी ली को मारने के लिए अपनी सेना भेजता है, लेकिन वे ली के बारे में नहीं जानते थे कि वह इतना शक्तिशाली और खतरनाक आदमी था। ली सभी को मारता है और आगे बढ़ता है और कहर बरपाता है। वहाँ बर्नी का दोस्त आता है जो ली को यहाँ छोड़ गया था। उसके हाथ में एक खतरनाक हथियार था जिससे वह एक एक कर हत्या कर रहा था। जब ली उसे देखता है तो पूछता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रास्ता तो नहीं भटक गया? जिस पर बर्नी का दोस्त कहता है, मैं बर्नी के दोस्त को कैसे मरने दे सकता हूँ, उसे जिससे बर्नी बहुत प्यार करता था। अब इन दोनों का सामना आतंकवादी सेना से होता है। फिर उन्हें जगह भी मिल गई जहाँ उनके अन्य साथी फंस गए। जब वे उस स्थान पर आकर देखते हैं, लेकिन अब वे भी यहाँ से जा चुके थे। उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता भी मिल गया था, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं था और इस वजह से वे कुछ नहीं कर सकते। अब ली अपने साथियों को उन तक पहुंचने में मदद करता है, जिसके बाद वे सभी उस बम तक पहुंचते हैं जिसे आतंकी ने उन्हें मारने के लिए जहाज में डाला, जिस पर 27 मिनट का समय चल रहा। ली के साथी उससे कहते हैं कि हम क्या करेंगे, जिस पर ले कहते हैं, चिंता मत करो, हमारे पास केवल 27 मिनट है। जिसके बाद एक्सपेंडेबल 4 आतंकवादी की सेना पर हमला करता है। हर कोई अपना हुनर दिखाकर उन्हें मार रहा। ली की आतंकवादी से लड़ाई, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे। ली ने आतंकवादी को चाकू मार दिया, जिस पर वह कहते हैं, आप बस इतना ही कर सकते, यही वह चाकू है जो तुम्हारे पास है। अब ली अपने साथी पर कुल्हाड़ी मारता है और कहता है, क्या आप इससे बड़ा चाकू देखेंगे या ये काफी है? अब ली ने बम का रिमोट मांगा, जिस पर आतंकी उसे जवाब देता है, मेरे पास यह नहीं है, ऑस्लोट के पास है। इसी बीच वहाँ एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जिसमें आतंकी का छोड़ा गया साथी था। सेना उन्हें छोड़ने आई थी, लेकिन अचानक CIA का मुखिया वहाँ आ जाता है जो उस आतंकी के साथी को मार गिराता है। दरअसल ये मुखिया ऑस्लोट था, जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और आतंकवादियों के साथ काम करता था। वह धोखे से अपनी टीम भी यहाँ ले आया था ताकि वह उन्हें यहाँ लाकर खत्म कर सके, और सारा दोष आतंकवादी पर आना चाहिए। अपने मिशन पर जाने के कारण एक्सपेंडेबल्स 4 की पूरी टीम मारी गई। अब ली भी ये सब सुन रही थी, जो हेलीकॉप्टर को पीछे से उड़ा देता है जिसमें ऑस्लोट जाने वाला था। ली नहीं चाहते थे कि वह वहाँ से जाए। इसी बात पर ऑस्लोट ने भी कहा था, बम का रिमोट पानी में फेंक दिया, जिसके बाद वह सभी एक्सपेंडेबल्स पर शूटिंग शुरू कर देता है। ली अपने साथियों से कहते हैं, हमें पानी में कूदना होगा, अन्यथा बम फट जाएगा और हम सभी मर जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर बर्नी का दोस्त कहता है, पानी में क्यों कूदें? इस जहाज के पीछे मेरी नाव बंधी हुई है। अब वे सभी जहाज के पीछे से बाहर आ गए और वे सभी रस्सी के सहारे बर्नी के दोस्त की नाव में चढ़ जाते हैं। जब ली की बारी आती है तो वह रस्सी काट देता है और कहते हैं, मेरा बलिदान व्यर्थ मत जाने दो। बम में अभी 6 मिनट बाकी थे। अब ली जहाज के नियंत्रण कक्ष में जाता है और जहाज की दिशा बदल देता है ताकि अगर बम फट जाए। जहाज उस समय शहर के निकट नहीं है। वहाँ ऑस्लोट उसके लिए एक नाव की व्यवस्था भी करता है और अपने आदमियों से कहता है कि एक्सपेंडेबल्स 4 में से कोई भी जीवित नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक्सपेंडेबल्स बहुत पहले ही जा चुकी थीं। अब जहाज पर केवल ली ही बचे थे। तभी वो ली पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। जवाब में ली भी गोलियां चला रहे थे, लेकिन जल्द ही उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी वह देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उसकी ओर आ रहा है और जहाज पर बम गिरा देता है। जब ली बाहर आकर देखती है, ऑस्लोट अभी भी जीवित था। वह अब भी उससे लड़ने के लिए कह रहा था। जब ली उससे लड़ने जाता है, वह धोखे से अपनी बंदूक निकाल लेता है। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है और ऑस्लोट पर हमला भी कर देता है, जिससे उनकी भी मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में और कोई नहीं था लेकिन बर्नी, जो अभी भी जीवित था। ली उसे इस तरह देखकर हैरान रह जाती है। अब वह उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठे और वहां से निकल गए। जब वे थोड़ी दूर आ गए, अचानक जहाज में धमाका हो गया। हेलीकॉप्टर में ली ने बर्नी से पूछा, तुम कैसे बच गए? मैंने स्वयं तुम्हारा शव देखा। बर्नी का कहना है कि 25 साल पहले मैं एक मिशन पर था जिसमें मेरे 8 साथी मर। इसकी फाइल तभी सामने आ जब मैं मर गया, इसलिए मैंने ये सब ड्रामा। अगर मैंने ये सब नाटक न किया होता, हम ऑस्लोट के बारे में कभी नहीं जान पाते। मैं बस उसे मारना चाहता था। ली पूछते हैं कि आपको ये हेलीकॉप्टर कहाँ से? वह कहते हैं, मेरे दो पुराने लिंक कभी कभी उपयोगी। अब सभी एक्सपेंडेबल्स अपना मिशन पूरा करने और बर्नी के पुनरुत्थान का जश्न ये एक बार में एकत्र। ली ने बर्नी से पूछा, जिस विमान में आप बैठे उस विमान में किसकी लाश? वह कहता है कि तुम्हें वह आदमी याद है जिसने तुम्हारी अंगूठी चुराई थी। इस पर दोनों मुस्कुराने लगे और इसी के साथ हमारी फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है।